हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मेन का क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेट लाइन का देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, दो स्ट्रेट लाइन दी है और बोलता है ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं और उस इंटरसेक्ट वाले पॉइंट से एक थर्ड लाइन जाती है। ठीक है, जो आगे चल के क्या करती है, कोऑर्डिनेट एक्सेस को ए और बी पर काटती है और उस ए बी का मिड पॉइंट का अपने को लोकस पता करना है। ठीक है, तो अब एक प्रिंसिपल याद रखो, जब भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को और उस इंटरसेक्ट वाले पॉइंट से कोई थर्ड लाइन जाती है, तो वो थर्ड लाइन इन दोनों लाइनों के साथ क्या रिलेशन रखती है, वो रिलेशन रखती है ऐसा। देखो, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, यानी वो थर्ड लाइन ऐसी होगी। अगर एक पहली लाइन ये है L1 जो कि हमारे केस में दिया हुआ है, दूसरी लाइन ये है L2 जो कि ये दिया हुआ है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे विथ कांस्टेंट लैम्डा के साथ, वो इक्वल टू 0 जो है वो हमारी थर्ड लाइन बनती है ये सर। ठीक है, अब वो कांस्टेंट हमें निकालना होगा, है ना। फिर आगे चल के क्या बोल रहा है वो बोल रहा है जो वो लाइन, ये जो लाइन जो बनती है ये कोऑर्डिनेट एक्सेस को ए और बी पर मीट करती है। कहने का मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये इसको यहाँ कहीं मीट करती है। एक्स एक्सिस को ए पर मीट करती है, वाई एक्सिस को बी पर। कौन? ये वाली लाइन। और इसका एक मिड पॉइंट है जिसका अपने को लोकस पता करना है। अगर इसका मिड पॉइंट पी है तो लोकस निकालने के लिए हम हमेशा इसके कोऑर्डिनेट को एच और के की फॉर्म में लेंगे। ठीक है, अब ये वाली लाइन पहले देखो, ये वाली लाइन ही तो है ये, है ना। तो ये लाइन कैसे निकलेगी, हमें इसके लिए क्या दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है L1 दिया है एक्स अपॉन एल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा, और इसको इधर ले लेंगे -1, ये दिया है L1, और प्लस लैम्डा L2 कर देंगे। L2 क्या है हमारे पास, एक्स अपॉन बीटा प्लस वाई अपॉन एल्फा -1 इक्वल टू, ये हो गई हमारी ये वाली लाइन। ठीक है, ए बी वाली लाइन। अब इस लाइन पर देखो क्या खास बात है, इस ये जहां पर एक्स एक्सिस पे मीट कर रही है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर 0 होगा। ठीक इसी तरह इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 होगा, होगा नहीं 0। अगर मैं इसको y इक्वल टू 0 रखता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो y इक्वल टू 0 रखता हूँ, पुट y इक्वल टू 0, इसको ऐसे इक्वेशन नंबर 1 लिख दो ताकि दिक्कत हो। y इक्वल टू 0 करूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, x लिख दूं मैं, x अपॉन एल्फा -1 रहेगा इधर, और इधर क्या रहेगा, लैम्डा x अपॉन बीटा रहेगा और -1 रहेगा, y तो 0 हो जाएगा। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ किसके लिए, x के लिए, इसका x कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस एल्फा। ठीक है, और ये प्लस क्या हो जाएगा, लैम्डा x माइनस बीटा, है ना। और यहाँ अपॉन आएगा एल्फा, अपॉन क्या आएगा, एल्फा, यहाँ आ जाएगा अपॉन बीटा इक्वल टू 0। अब मैं अल्फा बीटा एलसीएम ले लेता हूँ और इसको सोल्व कर देता हूँ, तो इधर हो जाएगा बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा की मल्टीप्लाई इधर होगी तो अल्फा और लैम्डा भी अंदर जाएगा एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा और लैम्डा भी अंदर जाएगा, और अल्फा बीटा जो एलसीएम हो इधर आके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स को कॉमन ले लेंगे एक्स के लिए, तो बीटा प्लस अल्फा लैम्डा। ठीक है, ये माइनस माइनस उस तरफ चले गए हमारे पास, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा कॉमा हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, तो x मेरे यहां से निकल जाएगा अल्फा बीटा 1 प्लस लैम्डा अपॉन बीटा प्लस अल्फा लैम्डा। ठीक है, ये किसका कोऑर्डिनेट निकल गया, इसका कोऑर्डिनेट निकल गया, x कोऑर्डिनेट, y तो है ही। अब ठीक इसी तरह इसको x इक्वल टू 0 रखूंगा तो इसका क्या, y निकलाएगा, तो पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखूंगा तो देखो ये वाली चीज आ जाएगी, y अपॉन बीटा -1 बचेगा इधर, यहाँ लैम्डा y अपॉन अल्फा -1 बचेगा, तो सिमेट्रिकल आएगा। तो कहने का मतलब इसका y कोऑर्डिनेट आप निकालने जाओगे, इसका y कोऑर्डिनेट ऐसा निकलेगा, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं आएगा, जहां अल्फा होगा वहां बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा लैम्डा। ठीक है, इस तरह का आ जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट, है ना। इनको भी इक्वेशन बना लेता हूँ, इक्वेशन 2 रख लेता हूँ, इसको 3 रख लेता हूँ। अब देखो हमें इसके भी कोऑर्डिनेट पता लगे, इसका पहला कोऑर्डिनेट 0 है और y दूसरा कोऑर्डिनेट ये है, और इसी तरह इसका पहला कोऑर्डिनेट ये है
एक्स और वाई जो है 0 है। तो ये दोनों पॉइंट के बीच में कौन लाई कर रहा है, पी पॉइंट, ये बराबर डिवाइड कर रहा है। तो इसके मिड पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो मैं h इजिकल टू लिख सकता हूं क्या, x1, इसका x1 और इसका x2 अपॉन 2। इसका x1 तो 0 है, x2 इसका ये है। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है ये, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा 1 प्लस लैम्डा अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ बीटा प्लस अल्फा लैम्डा, ये आ जाएगा h। और इसी तरह से k आ जाएगा मेरा, k क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 0, है ना। समझ गए, इसका y2 ये 0 है, इसका y1 ये है। तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा 1 प्लस लैम्डा अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा लैम्डा, ये आ जाएगा k। इसको इक्वेशन नंबर लिख देते हैं 4, इसको लिख देते हैं 5। अब इसको सोल्व करते हैं दोनों को, किसके लिए, लैम्डा के लिए, क्योंकि लैम्डा अननोन है हमारे पास। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं 4 को, तो इससे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ध्यान से, तो 2h बीटा, ठीक है, प्लस 2h अल्फा लैम्डा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर है अल्फा बीटा, है ना, और इसको अल्फा बीटा प्लस अल्फा लैम्डा, अल्फा बीटा लैम्डा, ये तो आएगा। अगर इसको भी मैं इस तरफ ही लिख लूं, है ना, या चलो उधर ही रहने दो इसको, ये अल्फा बीटा 1 प्लस लैम्डा, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए ना, खोलना ही पड़ेगा, लैम्डा चाहिए तो लैम्डा चाहिए गुरुजी, तो ये 2h बीटा प्लस 2h अल्फा लैम्डा है ना, ये इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, अल्फा बीटा, तभी तो लैम्डा की फॉर्म आएगी हमारे पास। अब लैम्डा लैम्डा कहाँ पर है हमारे पास, एक यहाँ पर है लैम्डा, एक यहाँ लैम्डा है, इसको उधर ले लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो यानी इधर आ जाएगा 2h बीटा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है, और उधर लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा माइनस 2h अल्फा लैम्डा, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां से लैम्डा निकल आ रहा अपना, लैम्डा क्या निकल रहा देखो, यहां से लैम्डा क्या निकल आता है, लैम्डा इज इक्वल टू निकल आता है 2h बीटा माइनस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा माइनस 2h अल्फा, ये लैम्डा निकल आता है ऐसे, ठीक है। ठीक इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 5 से भी तो निकलेगा हमारे पास, अब इसकी भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे क्या आ जाएगा 2k अल्फा प्लस 2k बीटा लैम्डा, और इसको भी खोल देते हैं, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा लैम्डा। अब लैम्डा वाले को इस तरफ ले लेते हैं, उसको उधर ले लेते हैं, तो 2k अल्फा माइनस अल्फा बीटा आ जाएगा ये, और इसको उधर ले जा लेते हैं, तो लैम्डा आ जाएगा कोमा, तो अल्फा बीटा माइनस 2k बीटा, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, 2k अल्फा माइनस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा माइनस 2k बीटा, देखो सिमेट्री के आ रहा है ना, जहां अल्फा है वहां बीटा हो गया। अब ये दोनों इक्वेशनों से क्या आ गया हमारे पास, लैम्डा आ गया। इसका मतलब हम इन दोनों इक्वेशनों को आपस में बराबर रख सकते हैं, यानी ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 7। तो 6 को जो है इक्वेशन नंबर 6 के बराबर रखूंगा, इक्वेशन नंबर 7 के बराबर रखता हूं, तो यहां से आ जाएगा 2h बीटा माइनस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा माइनस 2h अल्फा इज इक्वल टू हो गया 2k अल्फा माइनस अल्फा बीटा अपॉन हो गया अल्फा बीटा माइनस 2k बीटा, ठीक है। अब हम
हमारे से लेमडा गायब हो गया ना। अब हम एच और के लिए इसको सोल्व कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या होगा देखो, अब अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा। अब इसको ध्यान से देखना, 2h अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा बीटा। अब इसके साथ माइनस साइन रहेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रहेगा। इसका हो गया काम। अब इससे होगा मल्टीप्लाई, तो माइनस टू टू जब 4 हो जाएगा, 4h के और बीटा कितना हो जाएगा, बीटा स्क्वायर। ठीक है बंधु, इससे हो गया। अब इसके क्या साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, तो 2k अल्फा बीटा स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई होगी। अब इधर इसकी मल्टीप्लाई होगी अल्फा बीटा की, तो 2k अल्फा स्क्वायर बीटा, ठीक है। और अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाली होगी माइनस 4h के अल्फा स्क्वायर, इसकी हो जाएगी ना 4h के अल्फा स्क्वायर, एक ये है। इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 2h अल्फा स्क्वायर और बीटा, ये वाला 2h अल्फा स्क्वायर बीटा। अब देखो, अब इसमें के वालों को एक तरफ करो, h वालों को एक तरफ करो और h के वालों को एक तरफ करो। अब h वाले देख लो पहले, ये h वाला एक यहाँ पर है इस तरफ, और इधर कहाँ है, इधर ये है। तो इसको इस तरफ ही ले लेता हूं मैं, तो 2h कॉमा आ जाएगा, तो अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा, ये मेरा क्या आएगा 2h। अब के वालों को देखता हूँ, के वाला ये की है 2k अल्फा बीटा स्क्वायर और है 2k अल्फा स्क्वायर बीटा, तो इसको भी इधर ले लेता हूँ, तो ये प्लस में रहेगा, तो अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू 2k आ जाएगा। अब बच्चे एच के वाले, और ये तो कैंसिल हो गया, देखो अल्फा बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब एच के वाले बचे, एच के में ये माइनस 4h है और ये भी माइनस 4h है, तो इधर आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 4h और ये अल्फा स्क्वायर और ये वाला क्या है माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, इधर अल्फा बीटा कोमा मिलेगा, अल्फा बीटा कोमा मिलेगा, तो ये बीटा अल्फा बीटा हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, ये 2h प्लस इधर भी अल्फा बीटा कोमा आ जाएगा, तो ये भी बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा 2k प्लस 4h है 4h, ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। अब ये बीटा माइनस अल्फा है, तो इसको अल्फा माइनस बीटा करने के लिए यहाँ में माइनस कर दूं इसको, है ना, यहाँ माइनस कर सकते हैं, तो ये बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। तो कहने का मतलब नेक्स्ट लाइन में अगर समझो इसको, तो ये मैं माइनस कर सकता हूँ, इसको चेंज कर लेता हूँ, मैं कर देता हूँ इसको माइनस, ठीक है, और इसको कर देता हूँ बीटा माइनस अल्फा, क्योंकि एक ऐसे बन गए ना ये बीटा माइनस अल्फा। अब इससे क्या हो गया, बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा कैंसिल हो गए, तो इधर बचा 2 अल्फा बीटा एच और यहाँ पे बचा प्लस 2 अल्फा बीटा के, और यहाँ पर बचा, इसको उस तरफ ले जा लो, 4 अल्फा प्लस बीटा एच के, ऐसा हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा ये सारा, तो ये बचेगा अल्फा बीटा, और साथ में देखो अल्फा बीटा कॉमा आ जाएगा, है ना। तो कहने वाला पहले 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 और यहाँ पर अल्फा बीटा कॉमा आ जाएगा, तो अल्फा बीटा कॉमा आ जाएगा, ये हो जाएगा h प्लस के,
और इधर क्या हो जाएगा, इधर इधर अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा और 2HK। तो अब देखो ये हमारा क्या निकल आया, एच और के का रिलेशन ही तो लोकस कहलाता है, तो ये लोकस निकल आया। अब इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो एच की जगह क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, और वाई की जगह के लिख देंगे। तो जनरल लोकस इक्वेशन क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा एक्स प्लस वाई, और इधर क्या आ जाएगा 2XY, 2HK, XY और अल्फा प्लस बीटा। देखो ये आंसर होना चाहिए इसका, है ना, ये आंसर आ रहा है इसका, अल्फा बीटा एक्स प्लस वाई और 2XY अल्फा प्लस बीटा। कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है सेकंड वाला, बी वाला जो है इसका आंसर है भैया। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।